जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। खबर ये है जी कि अडियाला जेल में बैठे हुए शख्स से और कुछ दीगर जीते हुए लोगों से राब्ते के बाद और उसमें जो है जवाब ना मिलने के बाद सिस्टम पूरी तरह से जो है पैनिक कर गया है। और उसके जो है आफ्टर शॉक्स ये हैं कि ये आपके सामने है कि किस तरह के रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। एक तो आप देखें कि एक हलके में जो है टोटल वोटर ही 93,000 समथिंग हैं और वहाँ पे मियाँ साहब को जितवाने के लिए 94,000 जो हैं वो वोट डाल गए हैं। तो इस तरह के अजूबे भी यहाँ पे हो रहे हैं। फिर आप देखें कि वहीं पे दीगर पार्टियों के जो वोट्स हैं वो ज़ीरो ज़ीरो ही कर दिए गए हैं। फिर आप अगर इस बाकी मंजरनामे पे नज़र दौड़ाएं तो ओन चौधरी जो हैं वो सलमान अकरम राजा से जीत रहे हैं। तो इससे बड़ा अजूबा क्या होगा। सुनने में ये आया था या हमारी वोकैबुलरी में एक लफ्ज़ था कि जनाब अलादीन का चिराग, लेकिन अब दो चिराग और हैं जिनका इजाफा हुआ है। एक है डंडा दीन का चिराग, वो जलता है तो फिर इलेक्शन कमीशन का चिराग जलता है और साथ फिर इन दोनों की लू से जो है अलादीन का चिराग जलता है और वो अचानक PMLN की गोद में आकर घिरता है। और फिर जनाब 60-60 हज़ार की लीड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर 20-20 हज़ार से जो है हारने लग जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बंदे की 60 हज़ार की लीड थी वो 20 हज़ार से कैसे हार गया और 80 हज़ार वोट जो हैं 80,000 वोट्स अचानक कहाँ से आ गए। और अगर यही कुछ ही करना था तो भाई ये इलेक्शन करवाया ही क्यों। इतने खर्चे करने की क्या ज़रूरत थी। इस गरीब कौम को इसके बदले में हॉस्पिटल दे देते, इसके बदले या इसी पैसे से जो है आप तालीम दे देते, स्कूल दे देते, कॉलेजेस दे देते, यूनिवर्सिटियाँ दे देते, या यही पैसा जो है बाकी किसी प्रोजेक्ट पे लगा देते, चलें सड़कें ही बना देते, मोटरवे ही बना देते। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ये जाहिर कर रही हैं कि जो किंग मेकर्स हैं उनके लिए ये सारा कुछ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए कहा ये जा रहा है, इस तरह की खबरें हैं कि अडियाला जेल में बैठे हुए शख्स से जाकर रब्ता किया गया, कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वहाँ से जब साफ ना हुई है तो फिर 3 बजे के बाद जो कुछ हुआ है वो एक आपने साकिब मोमिन की वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो कहते हैं कि आपने जो है जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ख्यालात बदल दिए। तो इसी तरह का ये सारा कुछ हुआ है। फिर जब कुछ PTI के पंजाब के जो लोग हैं वो जीते हैं तो उस हवाले से भी अज़हर मिशवानी ने बताया है कि जनाब उनसे रब्ता किया गया है और कोशिश की गई है कि उनकी वफ़ादारियाँ बदली जाएँ। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो कहना अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। फिर आप ये देखें कि किस तरह के ब्लंडर हो रहे हैं, मजाक हो रहे हैं इस कौम के साथ कि ओन चौधरी जो हैं वो सलमान अकरम राजा से जीत रहे हैं। रेहाना डार जो हैं वाज़े लीड के बावजूद वो हार रही हैं जनाब ख्वाजा आसिफ से। और ख्वाजा आसिफ का आपको जुमला याद होगा कि उन्होंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। तो उसका मुज़ाहरा मुझे तो कम अज़ कम इस इलेक्शन में नज़र नहीं आया। हाँ, कुछ लोगों ने इसका मुज़ाहरा किया भी है। इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को देख लें, वो जिस तरह से खोसा साहब से हारे हैं और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया और गालबन वही ट्वीट उनकी हार की वजह बना है। अगर वो ट्वीट ना करते तो वो भी जीत सकते थे। फिर आप ये देखें कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है। इसी तरह से अमीर हैदर होती गालबन उन्होंने भी बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि इस मुल्क की आवाम जो है इस कदर जागी है या इस तरह से जागी है कि बोनू की इस बस्ती में एक कद आवर शख्सियत के पीछे कौम इस तरह से खड़ी हुई है कि पूरा सिस्टम जो है वो धड़ाम से गिर रहा है, नंगा हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और इस नंगा होने और कोलैप्स करने में वो बड़े बड़े
ब्लंडर कर रहा है। अब होगा क्या? कहा यह जा रहा है कि जनाब हंग पार्लियामेंट बनेगी और इसमें जो है तकरीबन तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी। सवाल ये है, ये सारा कुछ हो, भले ये विक्ट्री स्पीचें जो भी करते फिरें या इसहाक डार साहब जो भी कहते फिरें, लेकिन होगा क्या? ये गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये 5 साल मुकम्मल कर पाए, और 5 साल तो बड़ी दूर की बात है। 3 साल के बाद हमें वज़ीर आज़म जो है वो पसंद नहीं आते और उनको हम फिर घर भेजना शुरू कर देते हैं। तो देखने वाली बात ये है कि इनको भेजने के लिए कितनी जल्दी की जाती है और किस तरह से ये सारे मामलात जो हैं वो रुख इख्तियार करते हैं। हाँ, इसमें काफ़ी कुछ होगा। उम्मीदवार जो हैं उनकी वफादारियाँ, जैसा मैंने कहा है, आज़म मिशवानी का ट्वीट भी मैंने आपको दिखाया, उनकी स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिखाई। तो ये पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि पीटीआई में कौन सा ऐसा शख्स है कि जो कुछ जो है लीडरशिप दिखाए और आगे बढ़कर इसको और अपने जो वोटर्स हैं उसको इंगेज करे, और उसके बाद ये हालात जो हैं जिस तरह से चल रहे हैं या रिगिंग जिस तरह से चल रही है, इसमें हिकमत अमली बनाए। चूँकि अब कोशिश ये होगी इस निज़ाम में बड़े लोगों की कि इमरान खान साहब की कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कोशिश करेंगे बाहर ना आए। हाँ, हालात के मुताबिक हो और उनको इस हवाले से मुवाफ़िक लगी तो हो सकता है, अदरवाइज़ वो कोशिश करेंगे कि उनकी स्टेटमेंट बाहर ना ही आए। अब बैरिस्टर गोहर जो हैं उस हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, तो वो तो हैं मरवत साहब, शेर अफजल मरवत। लेकिन उनके हवाले से भी मुख्तलिफ हलके जो हैं या पीटीआई के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको भी कुछ लोग शक की नज़र से देखते हैं। अब ये लोग हैं या फिर जिन लोगों ने टिकटों को तकसीम किया, टिकटें दी, और इसमें शिबली फराज हैं, बाकी जो लोग हैं, तो इन पे भी डिपेंड करता है कि क्या लाहे अमल बनाते हैं। अगर तो इसी तरह से उन्होंने चलने दिया तो फिर देखना होगा कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें इनको क्या मिलता है, और ख़ास तौर पर ये जो कुछ होता है उसके बाद पीटीआई के लिए किस तरह के हालात बनते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि फिर पीटीआई को बख्शा जाएगा। मेरा ख्याल है कि इनको क्रश करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि केपी जो है वो काबू में नहीं आया और कोशिश बहुत की गई है। बहरहाल जी, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताहम उनके लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।